हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस का फॉर्म कैसे भरना है। यदि आपने ओटीआर नहीं किया है तो हमारा लिंक में हम आपको ओटीआर के आप दे देंगे, उसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ओटीआर कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको फिल करना स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये आपका यहाँ पे चेक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो आपकी पहली डिटेल है, जो डिटेल आपने डाला है ओटीआर में, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे आप मदर्स नेम डाल देंगे। यहाँ पे आपका वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप मूल निवासी या यूपी के हैं तो यस करिएगा, अदरवाइज़ नो करिएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो चुन लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आप यहाँ से आपका जो भी निवास है, किसने जारी किया है, वो डाल दीजिएगा। इशू डेट आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डोमिसाइल एप्लीकेशन नंबर जो होता है उसमें एक आवेदन संख्या होता है, एक प्रमाण पत्र संख्या होता है, और ये दोनों आप डाल दीजिएगा इसमें, और इशू डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ से डाल दीजिएगा। कैटेगरी डालने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ का है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट का है, आपको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आप किसने उसको जारी किया है वो डाल दीजिएगा, इशू डेट डाल दीजिएगा, और इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर यानी आवेदन संख्या डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद एक आपका सीरियल नंबर होता है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप एड्रेस, अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिएगा। चलिए हम आपको एड्रेस डाल के दिखाते हैं। तो यहाँ से हम अपना एड्रेस डाल देते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना एड्रेस, पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा, और आपका जो भी थाना लगता है वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो भी पिन कोड है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर सेम है तो चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से जो भी आपका डिटेल और है उसके बाद डाल दीजिएगा। या आप पूछ रहे फ्रीडम फाइटर हैं कि नहीं, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। एक सर्विस मैन तो यस करिए, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करिए। यहाँ पूछ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश कर्मचारी हैं, तो हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको आपका हाई स्कूल का पासिंग ईयर क्या है, उसके बाद 12th का क्या है, उसके बाद आपका बैचलर ऑफ डिग्री, मतलब सारी चीज़ें आपको इसमें फिल कर देनी है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। चलिए हम टेंथ की भर के आपको बता रहे हैं। आपका बोर्ड कौन सा है वो डाल दीजिए, डेट ऑफ मंथ और पासिंग ईयर डाल दीजिए, कब पास आउट हुए हैं वो डाल दीजिए। ये हम आपको डाल के दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ से रोल नंबर आप डाल दीजिए, जो भी आपका रोल नंबर है वो डाल दीजिए। चलिए हम रोल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से ऐड पे क्लिक कर देंगे, तो एक हमारा हो गया। उसी तरह हम 12th की डाल देंगे और ग्रेजुएशन की डाल देंगे, सारी चीज़ें डाल के उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद सारे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। सबसे पहले देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट एससी का आपको अपलोड करना है। जैसे हमारी कैटेगरी एससी है तो यहाँ पे आपको एससी का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 10th स्टैंडर्ड की आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। देखिए, जो कैंडिडेट के पास भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट मान लीजिए आप तो पहले, इससे पहले 2-4 साल पहले नहीं, अभी तो रिसेंट में नहीं मिलता है, तो आप मार्कशीट ही दोनों में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 12th में भी वैसे सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है। फिर इसमें बैचलर ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट मार्कशीट। तो आपको ये दोनों डिग्री और मार्कशीट, इसमें दोनों आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ से आप सैम्पल ऑफ रिजेक्टेबल फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं कि आपकी इस टाइप की फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कोई केवल फेस दिखे आपका, या फेस सादा दिखे, या आप चश्मे का यूज़ कर रहे हैं, या आपकी हेयर आँख पर वगैरह हो, तो ये सारे सैंपल आपका नहीं लगे। आपको केवल वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी एक्सेप्टेबल होगा। तो चलिए हम आपको एक फ़ोटो करके दिखाते हैं। यहाँ से आप इसको क्रॉस करेंगे, और यहाँ से कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे। कैप्चर लाइव फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से फ़ोटो जो है आ जाएगी। कैसे आपको कैप्चर करना है, देखिए, जो आपका फेस होना चाहिए वो इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। जो बैकग्राउंड है वो वाइट होनी चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको अपलोड करना है। तो देखिए,
जो आपकी फ़ोटो है इस फेस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप कैप्चर करिएगा, आँख आपको ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ से कैप्चर का ऑप्शन भी दिया हुआ है, हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से आप कैप्चर भी कर पाएंगे। तो बैकग्राउंड नॉट डिटेक्टेड फेस, तो इसलिए आपको जो बैकग्राउंड रखना है वो आपको वाइट रखना है और फ़ोटो शूट भी क्लियर होनी चाहिए। सिग्नेचर आपको 5 से 20 KB में रहनी चाहिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो सारी चीज़ें आपको हो जाएगी। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने में दिक्कत होती है तो हमें आप ईमेल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।